वेलकम टू एसके क्लासेस। क्लास 11th के बच्चों के हिंदी का पेपर तो बहुत ही अच्छा गया है एंड उन्होंने तबाही मचाया था। हिंदी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हिंदी में मात्र मैं 2 सेटों में अभ्यास प्रश्न पत्र, इसके बाद 30 वायरल प्रश्न जो रात में हुआ था वो वायरल क्वेश्चन कराया था एंड इसके बाद बूस्टर डोज प्रोवाइड कराया था। मतलब मात्र मेरे 4 वीडियोस ही अपलोड थे और 4 वीडियो को जिन बच्चों ने पूरा देखा था, यकीनन उनका कमेंट बहुत ही अच्छा था, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। वो तारीफ़ पे तारीफ़ करते जा रहे हैं और इसी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर इंग्लिश का कब लेकर के आएँगे। एंड मैं तुमको बता देता हूँ, इंग्लिश का 2 पेपर सेट नंबर ए एंड सेट नंबर बी मेरे पास आ चुका है, इसको हम कवर करेंगे। एंड हमारा टारगेट ये है कि इस बार हम 4 अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपका अपना सबसे बड़ा डोज, जिसका नाम तुम सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम के कुछ ही घंटे पहले आएगा। एग्जाम में तबाही मचा पाओगे। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमारे इस अभ्यास प्रश्न में किस प्रकार से क्वेश्चंस रखे गए हैं एंड क्या होगा इनका सही उत्तर। आपको मैं बता देता हूं, आपके इंग्लिश का पेपर रहेगा 80 नंबर का और 8 पेज का प्रिंट देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर 23 नहीं बल्कि 15 देखने को मिलेगा। यहां पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इस चीज को गौर कीजिएगा। एंड आगे 3 घंटे आपको समय देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जिसे आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। इतना ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है नोट में, दिस इज मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब घर बैठे बच्चा अपना प्रिपरेशन कर सकता है, तैयारी कर सकता है, इसीलिए जाकर के इस वीडियो को फुल टाइम वॉच कर सकता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट अपने सेट को कवर करते हैं। तो ये लिखा है यहां पर, ये रहेगा आपका सेट नंबर बी। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है। तो चलिए अब हम सेट नंबर बी के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं और देख लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर आपका 4 सेक्शन में देखने को मिलता है। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन सी एंड डी। ए में हमेशा रीडिंग स्किल पूछता है, बी में राइटिंग स्किल, सी में ग्रामेटिकल पोर्शन एंड डी में टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो भाई साहब ए बी सी तो बहुत सरल होता है, आसानी से नंबर ला सकते हो। अगर थोड़ी टफ होता है तो वो होता है सेक्शन नंबर डी। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे तुम वीडियोस को देखने के बाद चाहे सेक्शन ए बी सी डी कुछ भी हो, जिस प्रकार से तुमने हिंदी में तबाही मचाया ठीक वैसे ही अंग्रेजी में करने वाले हो। देखो यहां पर हमारा पहला प्रश्न कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्न का उत्तर देना है। 10 नंबर का रहेगा पैसेज, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा, मतलब 10 प्रश्न भी देखने को मिलेगा। हमारा पैसेज लिखा है, इन नवंबर 1918 डॉक्टर अंबेडकर ज्वाइन सैदेहन कॉलेज। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने एक कॉलेज ज्वाइन किया था जहां पर वो प्रोफेसर थे, किसके, पॉलिटिकल और इकोनॉमी के। ठीक है, 2 साल तक उन्होंने काम किया है। तो इसके ऊपर पैसेज लिखा गया, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लो। हम पैसेज को रीड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने रीड कर रखा है। हम सीधे सीधे पैसेज का आंसर बताएंगे ताकि 16-17 मिनट में सब कुछ कवर कर सकें। हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वेयर डिड डॉक्टर भीमराव टीच। मतलब डॉक्टर भीमराव ने कहाँ पढ़ाया है, तो अब पहला ही आंसर यहाँ था, ये देखो, सहदेनम कॉलेज। ठीक, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके टीचर थे, तो मैंने पहले बताया है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टीचर थे। देखना भाई, पहले नंबर में इसका आंसर था, ये यहाँ पर आंसर लिखा है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी, ये देख पा रहे होगे तो ठीक, तो ये आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हु अमोस्ट द फॉलोइंग हेल्प डॉक्टर अंबेडकर। तो यहां पर आपको सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी, महाराज ऑफ कोल्हापुर, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4, विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड्स हेल्प हिम गो टू लंदन। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है, यहां पर हो जाएगा सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि वाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज ईयरली एज पॉसिबल। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर कहता है कि व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल
एम इन लाइफ, मतलब उनका उद्देश्य क्या था जीवन का। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि कास्ट को लेकर के जो बहुत मुद्दा चलती थी उसको दूर करना था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हाट वाज मिस्टर विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, वो कौन थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कहता है डॉक्टर अंबेडकर ये स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। तो इसका सही आंसर आपको सिंपल सा लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका लंदन, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्क फ्रॉम अ प्रोफेसर, मतलब उन्होंने प्रोफेसर के रूप में कितने साल तक काम किया। तो 2 ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड आपका 10वां प्रश्न कहता है कि व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज दीस। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हॉलनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिश इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट ऑन द बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग गिवन अ सुटेबल टाइटल। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। मतलब सिंपल से इसमें कुछ और नहीं करना है, आपको एक पैसेज देगा, उसका नोट एंड टाइटल फाइंड करना है। बाकी आपको पता है इसके पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ जा करके पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड करो, ठीक है। ये भोजपुर टेम्पल के ऊपर पैसेज लिखा गया, देख लीजिए। भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन भोजपुर नियर भोपाल मध्य प्रदेश, इट इज़ 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल, ठीक है। तो भोजपुर के ऊपर लिखा गया है। तो आइए सीधे हम इसका आंसर आपको दिखाएंगे, लेकिन अंत में दिखाएंगे तो वेट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर बी, जिसमें राइटिंग स्किल्स है, मतलब आपको लिखना है। प्रश्न क्या है समझ लीजिए, फिर इसके आंसर को देखेंगे, फिर प्रश्न समझेंगे, फिर आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो अभी प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बाकी है, वो मैं दिखाऊंगा। तीसरा नंबर कह रहा है यू आर अमन लोधी, तुम्हारा नाम अमन लोधी है। द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम अपने स्कूल के हेड बॉय हो। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर के हो। राइट अ नोटिस, तुम्हें एक नोटिस लिखना है। इन्फॉर्म करना है ऑल द कैप्टन्स एंड द वाइस कैप्टन्स रिगार्डिंग अ मीटिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, मतलब एनुअल फंक्शन तुम्हारे स्कूल में हो रहा है, तो उसके लिए तुम कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, मतलब तुम्हारा क्लास मॉनिटर जो होता है ना, उसको तुम नोटिस लिखो कि भाई करना है, तो उसकी चलो व्यवस्था करते हैं। अथवा क्या कहता है योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर, तुम्हारे पिताजी की ट्रांसफर हो रहा है टू अनदर सिटी, कोई दूसरे शहर के लिए। यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, मतलब तुम्हें अपने घर के कुछ सामान को बेचना है। प्रिपेयर एंड एडवर्टाइजमेंट, मतलब तुम्हें एक विज्ञापन बनाओ जो कि लोकल न्यूज़पेपर में तुम इसे पब्लिश करा सको। समझ गए। तो ये पूछा गया है आपके प्रश्न क्रमांक 3 में। तो आइए देख लेते हैं कि इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आंसर यहाँ पर अवेलेबल है, टेंशन मत लो, बढ़िया प्रिंटेड आंसर लेकर के आया हूँ भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर ए, जिसके पहले का आंसर यहाँ पर लिखा है, दूसरे का आंसर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यही सब प्रश्न और उत्तर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ठीक है, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। आगे बढ़ते हैं, तेरा 5वां, 6वां, ठीक है, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2, जो नोट मेकिंग बोला गया था, तो टाइटल में क्या लिखोगे, भोजपुर टेम्पल लिखोगे, ठीक है। और हिस्टोरिकल मार्वल, नोट में क्या लिखोगे, लोकेशन एंड हिस्ट्री, तो इसके अंदर 3 पॉइंट लिखोगे। फिर लिखोगे जैन टेम्पल कनेक्शन, तो इसके अंदर 2 पॉइंट लिखोगे। एंड अंतिम वाला ये रहा आपका पॉइंट, इसके अंतर्गत आपको 4 पॉइंट लिखना है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर 2 लिखा है, कहीं पर 3, कहीं पर 4, तो ऐसा मत करो, तुम सब जगह 2 पॉइंट लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। मतलब सब हेडिंग की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल्स क्या कहता है। जो नोटिस बोला था, तो नोटिस इस प्रकार से बनाना है, तुम जबलपुर के विद्यार्थी हो ना, इस प्रकार सबसे पहले डेट लिखोगे। डेट यहाँ पर मैं रिक्त स्थान छोड़ दिया हूँ तुम्हारे लिए, डेट तुम्हें फिल करना है। क्यों नोटिस निकाल रहे हो, ये इसका पर्पस लिखो, ठीक है। इसके बाद पूरा आप इन्फॉर्म करो कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन को, डेट लिखो, टाइमिंग, वेन्यू, कहाँ पर तुमको बुला रहे हो कि मीटिंग कर सकें, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका अथवा वाला क्या कहता था, अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। तो ये आप अमन लोधी, यहाँ पर हेड बॉय हो तुम, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सेल करना है, तो किस प्रकार से, फॉर सेल, ठीक है। एंड इस प्रकार से आपको पूरा पूरा लिखना है भाई कि हम ये बेच रहे हैं, सोफा बेच रहे हैं, डाइनिंग टेबल जो बेच रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी एडवर्टाइजमेंट बनाओ हमेशा बॉक्स के अंदर बना दो, ठीक है। मैंने बॉक्स नहीं बनाया था, इस प्रकार से बॉक्स के अंदर बनाओगे बहुत अच्छा दिखेगा। और फॉर सेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बीच में लिखो, ठीक। बस इतना कर लेना, बाकी पूरा पूरा ही छाप देना। इस प्रकार से यहाँ पर कोई चित्र वगैरह बना सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर आंसर माना जाएगा। चलो भाई आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आगे के आंसर्स को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को। क्यों लिखोगे, स्कूल सीकिंग परमिशन ऑफ पिकनिक टूर, मतलब नेवर बाय प्लेस, मतलब कहीं पर तुम आसपास जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, पिकनिक में, तो उसके लिए अपने प्रिंसिपल साहब को एक आवेदन पत्र लिखो। अथवा क्या कहता है
अथवा कहता है कि यू आर रोहित वर्मा, तुम रोहित वर्मा हो, कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा एड्रेस लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि राइट अ लेटर टू योर फादर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्टल लाइफ, मतलब अपने पापा जी को बताओ कि हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है, इसके ऊपर लिखना है। ये कहता है प्रश्न क्रमांक 4, 4 नंबर का प्रश्न है, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 5वां नंबर कह रहा है राइट अ पैराग्राफ, किसी एक पर एक पैराग्राफ लिखो, एनी वन, किसी एक पर, ठीक है, 120 शब्दों में। यहाँ पर दिया गया है, देखो ट्री के बारे में लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एंड पावर ऑफ द यूथ, यूथ के पावर के बारे में, जैसे तुम लोग अभी यूथ हो, ठीक है, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब जिसे कहते हो तुम वो प्रादेशिक भाषा में क्या बोलते हो, वंडर ऑफ साइंस, ठीक है, वो लिखना है। तो चलो इसका आंसर दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले इसके अथवा हम देख लेते हैं। अथवा क्या कहता है कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ करियर फेयर लास्ट वीक, मतलब जो करियर के बारे में गाइड नहीं करते, सलाह देते हैं कि ये करो वो करो, खुद तो कुछ किए नहीं रहते हैं, तो वो तुम्हारे स्कूल में अरेंज हो रहा है। उसके लिए तुम्हें एक रिपोर्ट बनाना है उस इवेंट के लिए 120 शब्दों में, मतलब तुम क्या क्या लिखोगे और क्या क्या तुम्हारे करियर फेयर में होने वाला है। अरे कुछ होते हैं यार करियर गाइडेंस देने वाले, तुम सुने होगे कि आज यहाँ पर सेमिनार हो रहा है, ये हो रहा है, और कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ बैठा रहते हैं, आते हैं लेक्चरबाजी करते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैंने कई सारे सेमिनार में उसे गया हूँ, मैं तो मज़े लेने के लिए जाता था इसे देखने के लिए, कुछ सही से नहीं होता था सेमिनार में, बस ऐसे ही कुछ भी चल रहा है। ठीक, तो आइए प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को उत्तर देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक अच्छा एक चीज़ और छूट गया था भाई, रेफ्रिजरेटर इसे भी जोड़ लेना। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। तुम्हें पिकनिक स्पॉट में जाना है, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखोगे, शहर का नाम लिखोगे, सब्जेक्ट क्या लिखोगे कि परमिशंस फॉर अ पिकनिक टूर, पिकनिक टूर के लिए तुम परमिशन ले रहे हो, एंड पूरी बातें लिखोगी कि सर हम इस क्लास के विद्यार्थी, यहाँ पर क्लास में जरूर तुम भर देना, ठीक, क्लास 11th। ठीक है, प्लेस कहाँ जा रहे हो वो तुम अपने से लिख देना, डेट कब जा रहे हो अपने से लिख देना, भाई मुझे क्या पता तुम किस डेट में पिकनिक में जाओगे। ठीक है, एंड ये पूरा लिखने के बाद थैंक यू यूरोडेंटली, एंड यहाँ पर नाम और क्लास लिख देना, बस इतना कंप्लीट कर देना। आगे अथवा में क्या प्रश्न पूछा था, अथवा में कहता है कि लेटर टू फादर अबाउट हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ के बारे में पिताजी से शेयर करो। ठीक है, तो ये पहले एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे कि कब तुम चिट्ठी लिख रहे हो, ठीक है, फिर लिखोगे डियर पापा और पूरी बातें बताओगे, एंड लिख दोगे टेक केयर रिगार्ड टू एवरीवन एंड योर लविंग सून, अपना नाम लिख दोगे। नाम यहाँ पर मैंने रोहित का लिख दिया, अगर तुम्हारा नाम रोहित नहीं है कुछ और है तो तुम अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। दैट्स इट, ये भी होता है कंप्लीट। चलो भाई आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था, ऐसे पूछा था ना पैराग्राफ राइटिंग, तो ये रहा, बाकी ये बहुत छोटा यहाँ पर लिखा गया है, तुम अपने हिसाब से बड़ा सा लिख देना और तुम लिखना वंडर ऑफ साइंस के ऊपर, ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, अरे ऐसे है यार, ऐसे तुमसे आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंच गए सेक्शन नंबर सी की तरफ। सेक्शन नंबर सी हमारा कहता है ग्रामेटिकल पोर्शन, मतलब ग्रामर संबंधित बातें यहाँ पर लिखनी है। 6वां नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई 5 खाली स्थान आपको भरना है। ठीक, इसमें हमें पहला नंबर कहता है कि माउंट एवरेस्ट इज डैश डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है तो हाईएस्ट सबसे ऊंचाई पर है, तो इसमें क्या लगेगा ए एन डी में, तो इसमें आपका लग जाएगा द। नेक्स्ट, डू यू हैव, क्या तुम जानते हो, डैश 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 मनी, तो यहाँ पर मैनी एनी फ्यू क्या लगेगा, तो यहाँ पर आपको एनी लगा देना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है ही जंप्ड डैश डैश द रिवर, तो यहाँ पर इनटू और फॉर्म, तो यहाँ पर आपको इनटू लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हरी डैश डैश रन्स फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो यहाँ पर कैन कुड में क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आपका कुड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी इज डैश डैश इज मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर हिंदी जो है वो बहुत सारे देशों में बोली जाती है, तो यहाँ पर स्पोकन हो जाएगा। 6वां नंबर कह रहा है डैश डैश द पीपल वे आर शूटिंग लाउडली, तो यहाँ पर आपका ऑल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, हमारा 7वां नंबर कह रहा है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 तुम्हें लिखना है। पहला नंबर कहता है यू डिड इट नीकली, इसे निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट डू इट नीकली, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे वॉइस में कन्वर्ट करना है, मोना राइट्स अ लेटर, तो इसका हो जाएगा ए राइट इज रिटन बाय मोना। ठीक है, ये वॉइस में कन्वर्ट हो गया। आंसर सबका दिखाऊंगा, तुमको पता है कि मैं पीडीएफ जबरदस्ती लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो अभी आगे चुपचाप देखते जाइए और अपना एनर्जी लेवल कम मत करना यार, अगर मन नहीं लग रहा है क्लास में ना तो क्लास को स्किप करो, थोड़ी रेस्ट लो और क्लास को कंटिन्यू देखो, लेकिन क्लास को पूरा देखना है, तभी जाकर के आप बहुत अच्छे नंबर से टॉप कर पाओगे। भाई हिंदी में तुमने देखा ना,
हिंदी में तुम्हें फायदा मिला है ना, तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा अगर तुम पूरा देखोगे तो। और तुम्हारे बार बार कमेंट करने के बाद ही एएसके वीडियो बना रहा है, नहीं तो तुमको पता है कि एएसके ना तो आपके त्रैमासिक परीक्षा में वीडियो शूट किया, ना तो अर्धवार्षिक में, ना तो अभी प्री बोर्ड वगैरह हुआ तो खैर खैर तुम्हारा तो हुआ नहीं था, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाया। लेकिन तुम्हारे बार बार मैसेज को देखने के बाद ही मैं बना रहा हूँ। अगर आपका फायदा हो रहा है तो भाई फायदा उठा लो, ठीक है। बाद में मत बोलना कि अरे सर आपने बनाया वीडियोस लेकिन हमने देखा नहीं। बहुत सारे बच्चे भी मेरे से बोलते हैं कि आपने हिंदी के तो बताया था सर, लेकिन मैंने पढ़ के नहीं गया, मेरी गलती थी, ठीक है। तो वो बच्चे तो एकदम एक्टिव हैं वीडियोस के लिए। बाकी जो बच्चे पुराने हैं उनका हो सकता है कि अभी मन थोड़ी टूटे, तो भाई बना के रखना, एग्जाम नज़दीक है, ठीक है, प्रिपरेशन करते जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम। इसको इफ के स्थान पर आपको, सॉरी अनलेस के स्थान पर आपको इफ का यूज करना है। तो ये हो जाएगा कि इफ यू डू नॉट इनवाइट मी आई विल नॉट कम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज टू पुअर, टू से फी, इसको इसमें सो दैट का यूज करना है। तो इसका हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टली, और इसको सही सेंटेंस क्रिएट करना है, ये अभी सही में नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट कह रहा है कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। इसका प्रश्न लिखा है कि आवर टीम वॉन द मैच, तो इसका हो जाएगा आवर टीम हैड वॉन द मैच इज करेक्ट आंसर। चलो अब इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं सेक्शन नंबर सी का, फिर आगे सेक्शन नंबर डी को कवर अप करेंगे। तो ये रहा है आपके सामने सेक्शन नंबर सी, सीम 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 सीम, खुल गया भाई, ये रहा। ये पूरा आंसर लिखा गया प्रश्न क्रमांक 6 का, एंड ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ें, चलिए अब हम आते हैं सेक्शन नंबर डी को कवर अप करते हैं। सेक्शन नंबर डी के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बच्चों को टफ लगता है, अब इसे ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को यहीं पर याद करते आइएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर सी टेक्स्ट बुक, रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, मतलब इसके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लो, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया पैसेज। हम सीधे आंसर की तरफ रुख करते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, मतलब जो यहाँ पर राइटर था उसका ऑक्यूपेशन क्या था, तो बिजनेसमैन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है आपका दूसरा नंबर कि व्हाट डज साफ फियरिंग मीन, साफ फियरिंग का मतलब क्या होगा। तो यहां पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर ट्रेवलर बाय सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वेव वॉकर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग ल्यूमस्योर, ये इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है फ्री टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा नंबर कह रहा है कि 200 ईयर अगो अराउंड द वर्ल्ड ओवेज वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, ट्रू फॉल्स। तो यहां पर आपका ट्रू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये रहेगा आपके 3 नंबर का, मतलब इसके 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। पैसेज को ध्यान से देख लो, यहाँ पर गोल्ड फिश कम के ऊपर पैसे लिखा गया है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हम फटाफट देखते हैं। पहला नंबर कहता है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लिक इन द पोयम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोल्ड फिश। नेक्स्ट कहता है कि हु कम टू फीड द यंग वंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड फिश इज करेक्ट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है हु गेव शेल्टर टू द वर्ल्ड एंड हर यंग वंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लेमुरसम ट्री इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये कंप्लीट होता है। सेकंड पैसेज यहाँ पर देख लो, इसका लिखा गया है। चलो हम सीधे क्वेश्चन के यार रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट डिड मॉसर्ड साउट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वजीर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मस्टर्ड किक्ड इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एंड थर्ड नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर बी, अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास इज करेक्ट आंसर। एंड चौथा नंबर का जो प्रश्न पूछा है
कि हाउ लॉन्ग डिड मस्टर्ड टेक टू रिटर्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मिनट इज करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। अब आगे के क्वेश्चंस देख लो प्रश्न क्रमांक 10 के। सारा का सारा आंसर मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं अपने आप में सबसे खतरनाक क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आपके हाथ में कोई भी सेट का पेपर क्यों ना आए। आपको पता है बहुत सारे सेट के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ही डिफरेंट हैं। और अगर आप मेरी माने ना तो आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो ही अलग है, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग सेम हैं। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 10 का। प्रश्न क्रमांक 11 का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं 12 का लीजिए, एंड ये रहा 13 का, ये रहा 14 का, एंड ये रहा 15 का। अब चलो हम फटाफट आगे के आंसर को कवर अप करते हैं। इसी पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अपना फायदा बढ़िया तरीके से उठा सकते हो। ये रहा 8वें नंबर का उत्तर, ये रहा आपके सामने 9वें नंबर का उत्तर, ये रहा आपके सामने 10वें नंबर का उत्तर, ये रहा 11 नंबर का उत्तर, ये रहा 12 का। ठीक है, आंसर अगर छोटे आपको लग रहे हो, मैं तो छोटे छोटे जानबूझ के दिया हूं, अगर बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हो तो आप दूसरा आंसर जो आपके पास है वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। इस प्रकार से मेरे पे स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन प्लस आंसर सब कुछ। ठीक है, तो लीजिए सबका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, हर एक चीज़ मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। बाय बाय।